राधे राधे दोस्तों। सफला एकादशी इस साल 9 जनवरी 2021 को पड़ रही है, शनिवार वाले दिन। इसकी कथा सुनने वाले को, पढ़ने वाले को और इसका आचरण करने वाले को राजसू यज्ञ का फल मिलता है दोस्तों। तो इस कथा को सुनिए, 5 मिनट लगेंगे आपको कथा सुनने में। 4-5 मिनट तो पूरी कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष, गुजरात महाराष्ट्र के लिए मार्गशीर्ष में जो एकादशी होती है उसके लिए पूछ रहे हैं युधिष्ठिर कि उस एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, हे भगवान बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी उतना संतोष मुझे नहीं होता जितना एकादशी के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशिष्ट आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों का संग करें। रात को जागरण करना चाहिए, भक्तों का संग करके, वैष्णवों का संग करके। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष की तपस्या करने से भी वो फल नहीं मिलता। हे नरप श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। अब कथा बता रहे हैं, भगवान की चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजश्री माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ पुत्र था वो सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी था, वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूटना शुरू किया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन चलन बीताने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि जो पाप बुद्धि लुम्बक था वो वहीं पर निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से, देखो पुराना जो संचित कर्म है वो उसका फल अब आ रहा है। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म जो होता है उसका फल आपको देर सवेर मिलता है, मिलता जरूर है, चाहे कई जन्मों के बाद में मिले। इसलिए अच्छे कर्म करते जाओगे तो वो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो बुरे कर्म करोगे उसका फल भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये पक्की। अब उसका भी कोई संचित कर्म था जिसकी वजह से उसका एकादशी का पालन हो गया। अब उसके बाद में पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर झाड़े सर्दी के मारण मारे कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई, न आराम मिला। वो निष्प्राण सा हो गया। सूर्योदय होने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्बक बेहोश पड़ा था। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था, भूख लगी थी। राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष जो था कि जड़ से में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने जागरण भी कर लिया। उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया।
इसके बाद उसका रूप ऑटोमेटिकली दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंठ राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया। स्वयं भगवान कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगा रहता है। उन्हीं का जन्म सफल है। नाम ही सफला एकादशी है। वाह वाह! महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और उसके आचरण करने से मनुष्य को राजसु यज्ञ का फल मिलता है। राजसु यज्ञ। तो दोस्तों, इन कथाओं के बाने से, इन एकादशियों के एक व्रत के प्रभाव से भगवान हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। भगवान हमको कितना बचाना चाह रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी अपने कर्म सुधारने हैं। हम व्रत करेंगे तो हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करेंगे, हमारा खुद का भला होना है। तो दोस्तों, व्रत करना इसलिए भूलना मत। एकादशी का व्रत 9 जनवरी 2021 शनिवार का दिन सफला एकादशी का व्रत जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलता रहे दोस्तों। राधे राधे।